हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई के तरफ से टोटल 2409 पोस्ट पर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फाइनली इसका बिग अपडेट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आना शुरू हो गया है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें सेंट्रल रेलवे का एक ऑलरेडी डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 23-24 सेशन 2409 पोस्ट का अपडेट आ गया था। और फाइनली आज की इस वीडियो में एक और डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट देखने वाले हैं जिसमें आपका ट्रेड कैटेगरी परसेंटेज सारा कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। फिर सारा इंपॉर्टेंट आपको डीवी में कब जाना है, कहां जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारा इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फाइनली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 28/8/2023 के डेट में रिलीज किया गया था। वहीं पे बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट का तो 29 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो गया था। लास्ट डेट आपका था 28 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक। ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 23-24 सेशन का है। बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन होता है कि सर ये 22-23 का तो नहीं है डियर, ये 22-23 का नहीं है, 23-24 सेशन का रिसेंट जो सेंट्रल रेलवे का अपडेट आया था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आना शुरू हो गया 2409 पोस्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिंपल आपको बता देते हैं, बाकी नोटिफिकेशन में आप जाके रीड कर लीजिएगा। तो इसका जो सिलेक्शन होता है सिंपल आपका 10th प्लस ITI के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कहां कहां से भर्ती आई थी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो क्लस्टर को कवर किया था उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो इसमें टोटल 5 क्लस्टर की तरफ से हर साल भर्ती आता है सेंट्रल रेलवे का। सबसे पहले मुंबई, तो मुंबई में बात करिएगा तो आपका ये सभी यूनिट आते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं भूसावल में ये सभी यूनिट आते हैं, पुणे में 2 यूनिट आता है, नागपुर में भी 2 यूनिट आता है और सोलापुर में भी 2 यूनिट आता है। इससे पहले जो फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 23-24 का फर्स्ट क्लस्टर का, वो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पूना का। ठीक है। पूना में भी कहां का, तो डीजल लोको सेट का अपडेट आ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक और डिवीजन का जो भी रिसेंटली आज के डेट में अपडेट आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और सारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ये जो मेल है आपका देखिए, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 28 दिसंबर 2023 3:31 पे सभी कैंडिडेट को, जितने कैंडिडेट पार्टिकुलर डिवीजन से, डिपार्टमेंट से, क्लस्टर से शॉर्टलिस्टेड है, उन सभी कैंडिडेट को एक साथ मेल करके यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे कैंडिडेट को मेल एक बार मर्ज करके भेजा गया। आप सभी देख सकते हैं, एक एक करके नाम मिला लीजिएगा। ये जो अपडेट है हम आपको साइट पे प्रोवाइड कर देंगे, तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सारा अपडेट आप ले सकते हैं। देख लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है डीबी के लिए। अब बात करते हैं कि आपको कब जाना है, कहां जाना है और किस डिपार्टमेंट से मेल आ रहा है, सारा कुछ यहां पे देखेंगे। देखिए इन रेफरेंस विद चेयरमैन RRC मुंबई, ये आपको नोटिफिकेशन वगैरह बताया गया। एक्ट अप्रेंटिस 23-24 डेटेड 13/12/2023 यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू दिस ऑफिस ऑन 13/1/2024 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन कनेक्शन विद द एबव सब्जेक्ट। तो आपको डीवी के लिए कब यहाँ पे बुलाया जा रहा, तो 13 जनवरी 2024 के डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट होना है। कहां पे जाना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये देख लीजिए आपका 23-24 सेशन के रिगार्डिंग जो अप्रेंटिस आया था 2409 पोस्ट, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। The engagement of trade apprentice is subjected to document verification and on production of medical fitness certificate, terms and condition of engagement of trade apprentice is as under। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको डीवी में अपना क्या क्या लेकर जाना है। चलिए फटाफट करके सारा जो जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बातों को बताया जा रहा है वो सारा इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देख लेना है। The candidate who have registered and complete their profile 100% with the apprenticeship portal, ठीक है, are required to produce their registration number। ठीक है। Candidate belong to OBC should bring a copy of OBC NCL in the recent central government format attempted
from time to time. Also, ST/SC candidates should being SC/ST certificate in central government format before engagement for apprentice training under the apprenticeship act 1961. तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताया जा रहा, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको अपना नेप्स प्रोफाइल को प्रिंट आउट कर लेना है 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। नेप्स प्रोफाइल का प्रिंट आउट लेके जाना है, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट में आपको बोला जा रहा कि आप SC ST OBC में आपको NCL बनवा लेना है, नल क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बना लेना है, और वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको रहना चाहिए। सारा PDF हम profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहां पे इंपॉर्टेंट करके एक सेक्शन है कैटेगरी, वहां पे जाइएगा तो आपको सारा फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा, यू एंड presence and guardian are required to execute a standard contract of apprenticeship with the establishment before commencement of training, and the contract shall be binding on both side, apprentice and establishment. The apprentice training shall be commenced on your contract of agreement being accepted and approved by the regional director of apprenticeship training RDAT ATI campus western रीजन, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि यू विल बी एलिजिबल टू स्टाइपेंड पेएबल अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड अलॉट इन द इंडिविजुअल। तो आप जब यहाँ पे ट्रेनिंग करिएगा रेलवे में तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा जो ट्रेड वाइज अलग अलग होगा। याद रखिएगा कि हर ट्रेड का अलग अलग स्टाइपेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आपको और क्या बोला जा रहा कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर द फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द पर्सनल इंजर्ड काउज्ड बाय द एक्सीडेंट। उसके बाद arising during the course of training at the location, you are not for the any railway pass during the period of training। तो आपको यहाँ पे मेडिकल का फैसिलिटी यहाँ पे आपको सेंट्रल रेलवे दे रहा है, पर आपको कोई भी पास वगैरह नहीं मिलेगा। ये सारा चीज आपको ध्यान में रखकर, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बनवा कर आपको कब रिपोर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन दी एबव कंडीशन आर एक्सेप्टेबल टू यू, यू आर रिक्वायर्ड टू बीइंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन बेसिक ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल रेलवे लोको वर्कशॉप मुंबई 12 on 13/1/2024 along with the medical fitness certificate which should be signed by the government authorized doctor। तो आपको अपना सारा मूल प्रमाण पत्र जिसमें आपका 10वीं का हो गया, 10th का हो गया, मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का हो गया मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया। प्रोफार्मा हमने पहले बता दिया, profitstudy.in पे अपडेट है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, रेलवे का फॉर्मेट में आपके पास ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई किए ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और नेप्स प्रोफाइल का 100% प्रिंट आउट करके आपको DV में लेकर जाना है, ठीक है ना। और आपको जाना कब है, तो 13/1/2024 के डेट में जाना है। जाना कहाँ है तो देख लीजिए, आपको रिपोर्टिंग करना है बेसिक ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल रेलवे लोको वर्कशॉप मुंबई 12। यहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 3 जेरॉक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और यहाँ पे कॉपी ऑफ कैंसल चेक एंड रिसेंट 3 फोटोग्राफ, ये भी आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटैच करके लेकर जाना है। और ये आपका जो अपडेट आया है वो आपका CWM परेल की तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब परेल कौन सा क्लस्टर से आता है तो वो भी हम आपको चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, और जो परेल वर्कशॉप है ना आपका, देखिए परेल वर्कशॉप है जो मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा। अब बात करते हैं कि सर जी इसमें कट ऑफ कितना गया है, तो देखिए डियर कट ऑफ का बात करेंगे तो अभी तक वेल्डर का मेल आया है और भी कैंडिडेट का आया। अगर आपको आया होगा तो हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर है, वहां से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है profitstudy22@gmail.com, ठीक है। तो वेल्डर का जो आया है वो पर्टिकुलर 82% में OBC में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। 82% पे आया है, हालांकि इससे कम पे भी कैंडिडेट को आया है, पर जैसे जैसे कंफर्मेशन मिलते जाएगा वैसे वैसे हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अपडेट डालते जाएंगे, तो वहां पे जरूर से जरूर ऐड हो जाइएगा हर तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी होगा, कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।